Co-powered by Techno। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष के इस खास शो इस बार किसकी सत्ता में। और टीवी9 की ये हाईटेक बस आज एक बहुत खास जगह है, दिल्ली से सटा फरीदाबाद। देखिए, आज हम फरीदाबाद में यहाँ के चुनावी गणित की तो बात करेंगे ही, लेकिन एक चुनावी गणित जो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल समीकरण बन गया है वो है कंगना रनावत का किसानों को और किसानों के लिए बनाए गए कानूनों को लेकर दिया गया बयान, कृषि कानूनों को लेकर। हालांकि उन्होंने उसके बाद माफी भी मांग ली। पहले कहा कि कृषि कानून वापस आने चाहिए, उसके बाद उन्होंने बयान से माफी मांगते हुए कहा कि भाई चलो ठीक है, मुझे देखना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। पार्टी ने उनके बयान से किनारा भी कर लिया, लेकिन बीच हरियाणा चुनाव में कंगना रनावत का ये बयान क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सोनीपत के गोहाना में की गई रैली, वो क्या वहां पर गेम चेंजर साबित होगी? दामाद और दलाल को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उसका क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे। फरीदाबाद के लोगों से बात करेंगे, फरीदाबाद के लोगों की बात करेंगे। फरीदाबाद वाले तैयार हैं? जोश नहीं दिख रहा, जोरदार तालियां बजाइए, एक बार स्वागत करते हैं एक बार फरीदाबाद वालों का। देखिए, फरीदाबाद वाले तैयार है, हम भी तैयार है। जल्दी से मैं आपको बता दूं क्या आज के टॉकिंग पॉइंट्स होंगे। आज के टॉकिंग पॉइंट, सबसे पहले, क्या कंगना रनावत के बयान के बाद अब बीजेपी के लिए वो मुश्किल बन गई हैं? सबसे पहला टॉकिंग पॉइंट तो ये, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सभी पार्टियों के लोग हैं। साथ ही दूसरा जो हमारा बयान होगा, दूसरा जो मुद्दा होगा आज का, वो होगा कृषि कानून पर कंगना का बयान। विपक्ष का मुद्दा है, क्या विपक्ष को कृषि कानून पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा कंगना रनावत ने दे दिया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, हमारा आज का जो तीसरा बड़ा मुद्दा होगा वो होगा कि क्या कंगना की माफी के बाद ये विवाद खत्म हो जाएगा, या ये विवाद क्योंकि अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, विवाद भी दूर तलक जाएगा। चौथा मुद्दा, पीएम की रैली से क्या हरियाणा की हवा बदल गई? प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज गोहाना में रैली की और जिस तरह से कांग्रेस को निशाने पर लिया, कहा कि कांग्रेस की हवा धीरे धीरे पस्त होती जा रही है, कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे पस्त होती जा रही है, क्या उसके बाद हवा बदलेगी हरियाणा में? और पांचवा मुद्दा, क्या हरियाणा में दलित कार्ड चुनावी एजेंडा बनेगा? इस पर बात करेंगे। आइए हम आपको बताएं हमारे साथ कौन कौन है। उससे पहले आपको सुनाते हैं कंगना का वो बयान और उनकी माफी जो उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले मांगी है, फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिखाइए। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ विजय शर्मा हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रवेश मेहता हैं हमारे साथ, आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। हमारे साथ नरेंद्र पाल सिंह हैं, आप इनेलो को कैंडिडेट हैं। और हमारे साथ पारुल सिंह नागर हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो हमारे तमाम मेहमानों का। जोश कम नहीं पड़ना चाहिए, आप सभी से स्वागत है। आप डायस पर आइए, सब लोग डायस पर आइए। देखिए, सारे नेता डायस पर आ चुके हैं और अब इनसे बात करते हैं एक एक करके। विजय शर्मा से शुरुआत करते हैं। विजय जी, कंगना रनावत आपकी मंडी से सांसद, जानी मानी अभिनेत्री, अक्सर ऐसा कुछ बोल देती हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती है। अब तो उन्होंने कह दिया कि कृषि कानूनों की वापसी होनी चाहिए, माफी मांगी है, लेकिन आपको लगता है कि डैमेज हो गया, अब कंट्रोल नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं आपके सारे दर्शकों को, टीवी के जितने दर्शक हैं, सबको बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने साफ कर दिया है कि ये बयान उनका निजी था और वो अधिकृत भी नहीं थे ऐसे बयान देने के लिए, और पार्टी ने उनको नसीहत भी दी है कि भविष्य में वो इस तरह के बयान ना दे, तो इसलिए इस बयान को ज़्यादा तूल देना ठीक नहीं है। वो उनका निजी बयान था जी। ऐसे बहुत सारे बयान दे देते हैं कांग्रेस वाले और फिर आप उनको लेकर उड़ जाते हैं, तब वो निजी नहीं होते? देखिए, आप मुझे बताइए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे वो बात आप मानेंगे, या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे तो वो मायने रखती है? तो जो पार्टी की विचारधारा वो रख दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। पारुल,
क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है इनके की बयान से कि ये कांग्रेस कंगना का निजी बयान था, उन्होंने माफी मांग ली? क्या आप मानते हैं ये बात ठीक है? मुझे कभी कभी आपका माइक ऑन नहीं है, ऑन कीजिए जी। बोलिए 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 बोलिए। मुझे कभी कभी लगता है, हाँ, आप ये माइक लीजिए, एक मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास। बोलिए बोलिए। मुझे कभी कभी लगता है कि कंगना रनौत अलग ही पार्टी चला रही हैं। अलग पार्टी चला रही हैं? उन्हें पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पहले बोल दो फिर सॉरी बोल दो, ये शायद सर्कल ही चल रहा है उनका। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि ये बीजेपी जो कह रही है कि उनकी निजी राय है, इससे बात खत्म हो जाती है? नहीं, बात खत्म नहीं होती, पार्टी की पर्सन है, पार्टी से बिना पूछे कोई भी स्टेटमेंट दे देना कैसे खत्म हो गई? हाँ, परवेश जी आपका क्या मानना है? कंगना रनावत ऐसे बोल देती हैं सब कुछ? देखिए, वो कोई नेता तो है नहीं, हाँ वो एक अभिनेत्री है। हाँ, उसको तो पता ही नहीं देश कैसे चलेगा। टिकट दे दी, जीत गई, उसे देश के बारे में ही नहीं पता, ज्ञान ही नहीं। इसका खमियाजा भाजपा को हरियाणा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आपके सामने स्कोर आएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं सरकार बनाएंगे हम। देखिए, 2 में नहीं आएगी भाजपा हरियाणा में। 2 में नहीं आएगी मतलब हाँ, 2.5 में नहीं आएगी? 10 से नीचे रहेगी। 10 से नीचे बिल्कुल रहेगी, हमारी गारंटी है। क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं बीजेपी 2 में नहीं आएगी। आप लोग मानते हैं इस बात को? हैं? नहीं मानते। क्या बात है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी 100% सरकार बनाने जा रही है और उनके कोई भी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कोई मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बोलिए भैया, बताइए। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अपने कंगना रनौत जैसे ये बयान दे रहे हैं, इन बयानों के पीछे सरकार बनाएंगे? सरकार डुबोने के चांस है इनके। सरकार डुबोने के चांस है? इधर वाले बताएं भैया, बताइए सदा जी, कौन बनाएगा सरकार? सरकार तो बीजेपी की तो बिल्कुल बन नहीं रही। और कंगना रनौत की बात करिए ना, एयरपोर्ट पे पड़ा है ना उसको थप्पड़। क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी मां ने किसान आंदोलन में काम किया था, जो कि किसानों के साथ, मजदूरों के साथ 13 महीने आंदोलन चला और 13 महीने के अंदर मोदी जी को वापस कानून लेना पड़ा और एमएसपी के ऊपर आज तक। तो आपको लगता है इसका नुकसान होगा बीजेपी को? नुकसान होगा, उसका बड़ा कारण बता। नुकसान होगा, कंगना रनावत के बयान का नुकसान होगा। कोई इधर बोलेगा? बताइए, कोई इधर बोलिए मैम, खड़े होके बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक्चुअली जो आम आदमी पार्टी के नेताजी ने जो बोला कि वो एक अभिनेत्री हैं, सिर्फ वो सीट उनको टिकट मिल गई है अपना बदला लेने के लिए। जो मुंबई में कांड हुआ उस हिसाब का बदला लेने के लिए उनको सीट मिली है और वो कभी कामयाब नहीं होगी। ठीक है, क्या कह रही? खड़े होके बोलिए। अरे वो जो थप्पड़ पड़ा है उनको, उन्होंने कृषि पे, किसानों पे छेड़ दिया बात। और जब किसान ही नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी खाएगा क्या? क्या मिलेगा उनको? कंगना ने थप्पड़ का जवाब लिया और कुछ नहीं मिला उनको। तो वो तो कह रहे हैं बीजेपी 2.5 में नहीं आएगी। नहीं, कुछ भी नहीं है सर। बीजेपी आएगी 2.5 में? नहीं आएगी सर, नहीं आएगी। नहीं आएगी। इधर वाले बोल रहे हैं कुछ, बताइए भैया, बीजेपी आएगी 2.5 में? बिल्कुल 100% बीजेपी आने वाली है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप किसानों के इतने सवाल उठाते हैं, एमएसपी पे इतनी बात हुई है, कौन सा कांग्रेस का राज्य है जहाँ पे एमएसपी लागू हो गया? कोई ऐसी राज्य नहीं है जहाँ पे कांग्रेस ने एमएसपी लागू करा हो। और यहाँ पे पूरा यहाँ पे बोलेंगे कि एमएसपी लागू कराया जाए, बीजेपी से मांग उठाते हैं, बल्कि हरियाणा में एमएसपी नहीं, मैं ये राज्य हरियाणा में, राज्य तो एमएसपी लागू करता नहीं, राज्य एमएसपी तो केंद्र लागू करता है। राज्य एमएसपी के रेट पे खरीद सकता है, एमएसपी के रेट। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार नहीं आएगी, 200% आएगी। फरीदाबाद से जितने भी यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है 200%। और आपको कंगना रनावत के बयान का कोई असर नहीं लगता? यहाँ पे कोई असर नहीं है। बताइए क्या कह रही? एक अभिनेत्री को टिकट दे देते हैं और उसको मैदान में उतार देते हैं। बीजेपी के लोग यही करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। अभिनेत्री को कैंडिडेट बना के चुनाव में उतार देते हैं सबसे। ठीक है। एक मिनट, इधर कोई बोलेगा? हाँ, बताइए भैया, बताइए क्या कह रहे हैं? इस बार हुड्डा सरकार आ रही है, जोर शोर से आ रही है। 70 सीटों लेकर हुड्डा सरकार 100% बनी। हुड्डा की लहर है, कांग्रेस की लहर है, 100% हुड्डा की लहर है भैया। क्या बताइए सर, बताइए। मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन इस समय भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बना हुआ है। और ये जो बीजेपी जिस हवा में रह रही है कि भाई हर जगह इनके लोग जा रहे हैं, जो एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं सबको गांव के बाहर रोक रहे हैं, कहीं बेइज्जती कर रहे हैं, कहीं इनके ऊपर डंडे बढ़ रहे हैं। तो ये किस तरह से बीजेपी की सरकार आएगी?
मैं गारंटी देता हूं कि बीजेपी की सरकार पे हरियाणा में बीजेपी भैया आप बताओ क्या कह रहे हो जल्दी। कंगना रनावत के बयान पे क्या कहना है? क्या किसानों को किसी कानूनों को जो उन्होंने बोला इससे नुकसान होगा? देखिए कंगना रनौत का तो पुराना रिकॉर्ड है, कभी कुछ भी बयान दे देती है, कभी आतंकवादी बोल देती है, किसी की माँ को कुछ बोल देती है और उसका न खमियाजा भुगतना पड़ता है। और बीजेपी को ऐसे लोगों को टिकट देकर अपना ही नुकसान कर रही है और इस बार 100% नुकसान बीजेपी को होने। अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं इनेलो के जो हमारे साथ बघेल साहब हैं उनके पास जाऊंगा। बघेल साहब, लोग कह रहे हैं आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, मतलब 2-0 मिला के भी कुछ हो नहीं सकता, लोग ये कह रहे हैं। बीएसपी का यूपी में कुछ नहीं है और इनेलो का हरियाणा में कोई जमीन नहीं बची, क्या कहना है आपका? सर, आज बहुजन समाज पार्टी और आईएनएलडी ने जो गठबंधन, उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, सरकार इंडिया नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे बनेगी? आपके पास पिछली बार कितनी सीटें थी? हमारे पास 90 में से देखिए ऐसा है, हाँ, हर समय आज पूरे हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और आईएनएलडी इंडिया नेशनल लोकदल ने जिन जिन को सीटें दी हैं, हाँ, आवाज जा रही है आपकी, बोलिए। हरियाणा के अंदर बघेल समाज को आईएनएलडी ने पहली बार टिकट दी है, ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने दी ना कांग्रेस ने दी। ये लोग, ये दोनों के दोनों, एक सांपनाथ और दूसरा नागनाथ। अच्छा एक मिनट, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट आप खड़े होइए, क्या कह रहे हैं बताओ। ये बात जो नरेंद्र पाल जी कह रहे हैं वो सत्य है। एक ने मीठे जहर से डसा है, एक ने बहुत कड़वे जहर से ढका है। डसने वाले दोनों पार्टियां हैं, कम कोई नहीं है जी, कम कोई नहीं है। अच्छा एक मिनट बताओ सरदार जी क्या कह रहे हो? ये कहते हैं कि विकास कराया, देखो जाके हम जाके आए झुग्गियों में, इतने पानी में लोग। कौन कहता है विकास करा? ये अपना ये कहती है बीजेपी की, हमारा ये वो है स्मार्ट सिटी दिखा रहे हैं। कहाँ स्मार्ट सिटी? हमारे साथ चलो हम दिखा। सर क्या कह रहे हो? खड़े हो। कई बार पूरी बहुमत के साथ तीसरी बार बीजेपी सरकार बने। ये लो ये गलत कह रहे हैं, देखो जाके आप, पहले हम दिखाते हैं गंद। कह रहे डबल इंजन तीसरी बार। इनकी 90 की 90 विधानसभा में जमानत जब्त होने जा रही है। किसकी? इनेलो की और बसपा की 90 की 90। ओके, क्या कह रहे हैं? आपकी जमानत जब्त होनी? लोकसभा में है ना, लोकसभा में जब इलेक्शन हुए थे इन्होंने बोला था 400 पार होगी, 400 पार, और 70 तक भी नहीं पहुंच पाए, तब भी इनको दूसरे गठबंधन करना पड़ा था सर। अरे आपके फरीदाबाद में क्या हुआ ये तो बताओ, यहाँ कौन जीता? फरीदाबाद में सर अब की बार है ना, क्या नाम, हम कम से कम 4 सीटें हमारी निकल रही है यहाँ से। 4 सीट? देखो फरीदाबाद में इनकी एक भी सीट नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी और 9 की 9 फरीदाबाद में। अच्छा एक मिनट, इधर बोलो भैया, क्या बोल रहे हो बताओ। देखिए सरकार तो बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या कह रहे हो बताओ। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। 90 में से 70 सीट तो बीजेपी की रहेंगी। मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, विकास हमने देखा है, एक्चुअल में विकास होता क्या है बीजेपी के 10 साल के राज में। चलो एक बात बताओ, सरकार, अब बताओ, खड़े हो, क्या कह रहे हो, सरकार किसकी बनेगी? सर आम आदमी की बननी चाहिए सरकार। क्यों? कि आम आदमी ने जो भी क्या है, दिल्ली में सब चीज के लिए क्या है, मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में, ये हरियाणा में ये भी यही करे। और मोदी जी नहीं पसंद आपको? मोदी उनको बोलने दो, नहीं आप नहीं, उनसे सवाल है। नहीं मोदी है पसंद, इतने जो पसंद है उनको, मोदी जी पसंद है। बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। राशन कार्ड। खड़े हो ताई खड़े हो के बोलो, बताओ, गरीबन का राशन कार्ड कट गए, अमीरन का राशन कार्ड बन रहे, तो बताओ हम क्या खावे, हमारे बच्चों को रोजगार भी नहीं है, बताओ क्या कर सकते। अच्छा ठीक है, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, लेकिन राहुल गांधी का एक ताजा बयान आया है। कंगना रनावत के बयान पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसे ही चेक करती है लोगों को, ऐसे नहीं बोलता कुछ। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा।
700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं ये बीजेपी के नेता ऐसे नहीं बोलते, कंगना रनावत ने ऐसे कुछ नहीं बोला, आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं? उधर उधर उधर, एक मिनट रुको, बताओ भैया। कोई भी बयान बीजेपी पार्टी क्या होता है, ना कि कोई नेता का, अगर नेता का नहीं होता तो क्यों नहीं जेलों में डालती है, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई? ओके, ये कह रहे हैं नेता का नहीं होता, पार्टी का होता है। बोलो भैया, आप बोलो, खड़ो, क्या बोल रहे हो, बताओ। ये सबका अपना अपना विचार होता है, वो अपने विचार रखते हैं, कोई पार्टी किसी को होता है। तो पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती उन लोगों पे? अगर पार्टी होता है, अगर पार्टी की लाइन पे बयान नहीं है आपके लोगों का, इसका मतलब अनुशासन में नहीं है वो। अनुशासन में कई बार मिस्टेक हो जाता है, परंतु ठीक है, इधर भैया बताओ, आप लोग बताओ भैया, किस पार्टी की सरकार इस बार, बताओ भैया। इस बार भाई जी किसी भी पार्टी की सरकार नहीं होगी, इस बार होगी इनेलो बसपा। इनेलो बसपा, बस। वो तो कह रहे एक सीट से कैसे आ जाओगे बहुमत? एक सीट से इस टाइम पब्लिक बदलाव चाहती है, बदलाव। ये देखो भैया, हटो, ये देखो आ गए। नोटा पे नाम बताओ भैया, हटो जरा, नाम बताओ। सुरेंद्र गोगिया। ये क्या कर रहे हो आप? भैया बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ, बीजेपी का भगत हूँ और मोदी का भगत हूँ। बताओ, एक राष्ट्रहित की बीजेपी के भगत हो, मोदी के भगत हो? दोनों के भगत हूँ, भारत का भगत हूँ और देश का भगत हूँ, मोदी का भगत हूँ, बीजेपी का भगत हूँ। बताइए। वो तो कह रहे हैं बीजेपी दहाई में नहीं आएगी। हैं? दहाई में नहीं आएगी बीजेपी। दहाई नहीं आएगी? भाई साहब एक बात बताओ, क्षेत्रीय पार्टी तो नोटा में है और कांग्रेस अपनी वेंटिलेटर पे है। अब बताओ, एक कांग्रेस वेंटिलेटर पे है? ओहो, कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। पारुल जवाब। कांग्रेस वेंटिलेटर पे, बोलिए, जा रही है ऑन एयर जवाब, बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। लास्ट अभी जो इलेक्शंस हुए थे उससे पता चल गया कितनी वेंटिलेटर पे है। बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। ये ऑडियो सही करवाइए अंकित, ऑडियो सही करवाइए। बीजेपी दहाई में नहीं आएगी विजय जी, बीजेपी दहाई में नहीं आएगी। देखिए, बीजेपी का जनता के साथ समझौता हो चुका है। जो 10 साल में हमने विकास कार्य किए हैं, हाँ। वो इनको छू नहीं सकते। ये कहते हैं हमने गांव की, ग्रामीण की, शहर की, आप किसानों की, महिलाओं की, दलित की, कोई कुछ कह रहे हैं आपको, ये कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विकास देखिए, वीडियो पानी देखिए कितना है। ये किसकी वजह से? अगर मैं ये ओल्ड फरीदाबाद में सरकार बीजेपी की है। विजय जी देखिए, मेरे भाई को शायद ये याद नहीं है, याददाश्त बड़ी कमजोर है इनकी। 2014 से पहले इन्होंने फरीदाबाद नहीं देखा। हाँ। ये अंडरपास की बात कर रहे हैं। जब कुदरत का कहर होता है तो यूरोप और अमेरिका तक डूब जाते हैं। कुदरत का कहर, जरा कह रहे हैं कुदरत का कहर होता है तो अमेरिका, यूरोप तक डूब जाता है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की सरकार आ रही है। सरकार कौन बनेगा सीएम? सीएम हुड्डा साहब। शैलजा? सीएम हुड्डा साहब बनेंगे कांग्रेस के। शैलजा कह रही मैं भी सीएम। रेस सब सीएम की रेस में, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, इसमें कोई। क्या कह रहे हैं बाबा जी, उठिए, क्या कह रहे हैं, कौन बनेगा सीएम? भाई सीएम कोई भी बने, मैं तो नेताओं को एक ही बात कर रहा हूँ, जो काम कराएगा वही सीएम की सीट पाएगा। अरे तो कौन करा रहा काम, ये तो बताओ। कौन करा रहा? भाई मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करता हूँ ये कि जो खारा पानी आ रहा ना, इसको सुधारो यार। आप 10 साल एक मिनट, खारा पानी मतलब 8 तारीख को किसका खारा पानी? खारा पानी तो उसका निकलेगा जो सत्ता में है फिलहाल। इसलिए देखो, मैं सपोर्ट किसी पार्टी को नहीं करता, लेकिन मैं काम को सपोर्ट करता हूँ। अरे इतना नहीं, एक लाइन में बताओ किसकी सत्ता? सत्ता तो ये 4 बताएंगे ना किसकी आएगी। अरे तुम क्या बताओगे ताऊ? हम तो वोट दे के आएंगे, जहाँ मेरा जी करेगा वहाँ दूंगा। बहुत बढ़िया, ये हुई बात, वोट जरूर डालना। हाँ भैया बताओ। सरकार ने तो अच्छे काम करे हैं, एक क्या वो 20 साल में नहीं आएगी अब, पर जो काम करता है उसको सरकार जेल में डाल देती है। आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम कर रही है, केजरीवाल जी जेल में डाला, जो अदर सरकार है उनको भी जेल में डाला, जो अच्छे काम। किसकी सरकार इस बार? केजरीवाल सरकार आएगी अब की बार। सीएम कौन बनेगा फिर? सीएम कोई भी बने पर केजरीवाल। अरे कौन बनेगा हरियाणा का सीएम? वो बच्चे बताए। कांग्रेस में तय है, बीजेपी में तय है, आपके पास कौन है फेस? जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो डिसाइड करेंगे सीएम कौन बने। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, भैया बताओ क्या करे, उठो। मैं भी कहना चाहता हूं, जो बीजेपी वालों ने ना विकास की बात करी, मैं सहमत हूं, विकास हुआ है, लेकिन नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है। जिसकी संपत्ति 5 करोड़ थी आज 500 करोड़ है। और मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ चले, बीजेपी अपने एक किसी भी पार्षद पे, सांसद पे ईडी लगा दे, और अगर वो करप्शन में ना निकले तो मुझे सजा देना। अब ये बीजेपी अपने अच्छा एक मिनट, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में थे, सोनीपत में, उन्होंने कैसे कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमला किया, ये सुनिए आप।
कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाई कमांड भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। पारुल, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो लूट का लाइसेंस मिल जाएगा लोगों को हरियाणा में। क्यों? बताइए। एमसीएफ के अंदर 200 करोड़ का घोटाला हुआ वो? हाँ, एमसीएफ में 200 करोड़ का घोटाला हुआ वो? अरे वो आपके ऊपर कह रहे हैं। वो तो हर इलेक्शन में हम पे आएंगे, इसी स्टेटमेंट से आगे जीतते जाएंगे बस। इमोशनली आवाज नहीं आ रही, जरा आवाज बढ़ाइए। पीसीआर जरा आवाज बढ़ाइए, आवाज कम आ रही है। बताइए। जो एमसीएफ में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, हाँ, वो ये आगे चलते रहेंगे, इसके लिए बीजेपी आएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि दलाल और दामाद 2 शब्द यूज किए उन्होंने। कांग्रेस आई तो ये हो जाएगा। वो शायद पार्टी पावर में आई ये सब बोल बोल के है। ये सब बोल बोल के। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, परवेश जी, आप तो मोदी जी की इस बात से सहमत होंगे? मोदी जी की बात से कांग्रेस पार्टी आई तो लूट का लाइसेंस मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ, कि मैं 27 साल भाजपा में रहा हूँ। 27 साल? 27 साल। अच्छा। 10 साल पार्षद रहा हूँ। हाँ। और जिस समय इस भाजपा ने अटल अडवाणी को खुड्डे लगा दिया, मैंने रिजाइन कर दिया। जो उनकी नहीं हुई, जनता की कहाँ होगी? अब तो भाजपा वो रह गई है। तो इस बात में सत्ता के सहमत है कि लालच वाली नहीं? भाजपा। कांग्रेस पार्टी आएगी तो लूट का लाइसेंस मिल जाएगा, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। ना, भाजपा के नेताओं को देखो, फरीदाबाद के भाजपा नेताओं पे ईडी लगा दो, सारे हरियाणा का माल इनके घर में। मतलब गठबंधन अभी भी हरियाणा में भी है सारे क्या? हरियाणा का। विजय जी, गठबंधन यहाँ भी दिख रहा है। देखिए, आपने देख लिया चोर चोर मौसेरे भाई, देखा आपने देखा कैसे एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपा रहे हैं। गौरव जी, मैं आपको 2 किलोमीटर इधर ले जाता हूँ नहर पार, मात्र 13 लाख में 1 एकड़ जमीन ली गई। उसी में माइक मुंह के पास लाइए। उसी में प्राइवेट कंपनी 5 करोड़ का एकड़ लेती थी। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार था। गुड़गांव में फर्जी नोटिस देके बीजेपी में रह चुके हैं, उनको क्या नहीं मिला? पार्षद रहे, एमएलए का इन्होंने चुनाव लड़ा है। हमारी मेट्रो क्या लाइन, ये पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, सबको सारी चीजें नहीं मिल सकती। तो इनकी महत्वाकांक्षा थी, हर बार थोड़ी पार्टी मौका दे सकती है। तो इसलिए मैं बताना भैया, आप लोग मानते हैं इनकी बात को? मानते हैं? क्या बोले, बताओ क्या बोलो? ना तो रोजगार मिला, ना क्या कहते हैं कोई भी सफाई है पूरे राज्य में। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पानी। भैया बताइए क्या कह रहे हैं, बोलिए। सर, इस बार जो हरियाणा में है, सबसे बड़ी बात खिचड़ी सरकार बनेगी। खिचड़ी सरकार बनेगी? कौन मिलेगा, कौन बनाएगा खिचड़ी? अब आपस में इंडिपेंडेंट अलग जीतेंगे। अरे बीरबल की खिचड़ी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, इनालो वाले अलग जोर लगा रहे हैं। हाँ जी, इंडिपेंडेंट अलग जीतेंगे। आप बताइए भैया, आप बताइए। देखिए, बुनियाद तो रखी थी ताऊ देवीलाल जी ने कई चीजों की। विकास के क्षेत्र में जरूर इन लोगों ने काम किया, लेकिन बुनियाद रखी इन लोगों ने, इनेलो पार्टी ने। अभी इस बार कौन दिख रहा है? इस बार इनेलो की सरकार ही आएगी जी। इस बार इनेलो की सरकार आएगी जी। बेटा बोलो, खड़े हो, क्या बोल रहे हो? इस बार आएगी आम आदमी की पार्टी आएगी। आम आदमी क्यों आएगी? क्योंकि हम लोग स्कूल स्टूडेंट है। स्कूल स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है? एक स्कूल चाहिए होता है। बीजेपी ने हमारे स्कूल तोड़ दी, लेकिन बनाई नहीं। तोड़ तो दिया लेकिन बनाया नहीं। दिल्ली में जाके देखिए, केजरीवाल जी ने जवाब लेना, मेरा जवाब लेना। देखिए, ये है जनता की आवाज। हम लगातार जनता से बात कर रहे हैं। जनता क्या कह रही है, अलग अलग जगहों पर, सीटों पर जाकर लगातार हम उनकी बात कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस ऐसे ही जाती रहेगी। कल हम रोहतक जा रहे हैं।